अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। खुशगवारी बात करूंगा प्लीज। इकबाल साहब नो क्रॉस टॉक प्लीज। भाई ने मेरे मुतल्लिक कहा कि मेरी जबान भी आग उगलती है। 26 नवंबर के वाकयात हो गए, पाकिस्तानी थे मरे थे, तो क्या बिगड़ जाता अगर कुशादा दिली से कह देते कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये कह देते कि पाकिस्तानी हैं उनके लिए दुआ कर लेते हैं। ये कहाँ का हल है कि आप कहें कि जी हम इनके कत्ल से इनकारी है। जनाब अली, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब मौजूद नहीं है अभी, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। क्या मुमकिन है मेरे नून के दोस्तों आपके लिए, और मोहतरम पीपल पार्टी के जो मेंबरान असम्बली मौजूद हैं, MQM की भी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे टीवार्स होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या यह हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। अगर आज ये फर्ज हम अंजाम नहीं देते हैं, आज हम जो है आंखें छुपा लेते हैं, ये इसी तरह गुजर जाएगा। एक साल और गुजरेगा ये गालम गलोच, ये ताने जनी में, ये एक दूसरे को बुरा भला कहने में। लेकिन एक चीज, हम अवाम की अदालत में और फिर जब जाएंगे खुदा की अदालत में, मुजरिम जरूर ठहराए जाएंगे। ऐवान ने हम सबको मुंतखब करके यहाँ पे भेजा इसलिए कि कौम के मसाइल का इदराक करो। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। सरहदों पे हमारे बहुत सारे हल्के, मेरा अपना हल्का, आप यकीन करें मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता हूं। तालिबान ने वहां पे कब्जा किया हुआ है और हमारे बहुत सारे अजला में ये सूरत हाल है। बदामनी है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। आज एक मैं नो क्रॉस टॉक ऑर्डर दो प्लीज। ये सिर्फ मतलब इतना मैं अर्ज करता हूं, क्रॉस टॉक आप करेंगे तो फिर उससे वक्त और ज्यादा चला जाता है। रान साहब आप मेहरबानी फरमा के देखिए, उस अदालत से डरना चाहिए जिसमें न वकील होगा, न गवाह होंगे और न दलाइल होंगे, और सिर्फ एक ऐलान होगा, वम्तजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों ने कोकारों से अलहदा हो जाओ। हम कौम के मुजरिम भी ठहराए जाएंगे। आज अना के खोल में आप भी बंद हैं। और कल ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी PTI को पहल करनी पड़ेगी। अगर मुल्क की फलाह में, पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, तो जनाब स्पीकर, मैं राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ बताना पसंद करेंगे कि क्या वो ये चाहते हैं कि इस ऐवान के जरिए से हमारे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए, और क्या बताना पसंद करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके, MQM से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर JUI से मिलके एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, ये खरी बात है, और इसके बाद जो है मुल्क के लिए इन मसाइल से कोई हल निकाल के दें। बहुत शुक्रिया। आगे ब्लैक कार्ड लगा के जो हमारे मेंबर हैं पारा चिनार से, वो बैठे रहे कि मुझे बोलने की इजाज़त दी जाए। उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। उस वक़्त वहाँ पे कत्ले आम जो है वो नहीं हुआ था। मुझे बताया गया है कि वहाँ पे किसी ज़मीन के टुकड़े का झगड़ा है जो बढ़ के शिया सुन्नी फसाद हो गए, और एक नहीं दर्जनों जानें जो हैं वहाँ पे ज़ाया हुई, और जो कशीदगी है आज भी वहाँ पे जो है सिमर कर रही है। आग आज भी जो है पूरी तरह नहीं बुझी, और ये आग जो है वक्तन फ़क्तन जो है किसी इसी छोटी सी बात पे भड़क जाती है और जानें जो है ज़ाया जाती हैं। मैं कोई एक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये मसला बुनियादी तौर पे हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का जिम्मे था, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वहाँ पे हुकूमत जो है किसी और मसाइल में उलझी हुई थी,
इस्लामाबाद ही उनको जो है नजर आ रहा था, उनको पारा चिनार नजर नहीं आ रहा था। नो क्रॉस टॉक प्लीज। खुशगवारी बात करूंगा प्लीज। इकबाल साहब नो क्रॉस टॉक प्लीज। प्लीज ये नहीं नो क्रॉस टॉक प्लीज। आई एम सेइंग नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं एक आईनी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। सियासी जिम्मेदारियां जो हैं वो आईनी जिम्मेदारी के बाद आती हैं, सेकेंडरी हैं। हमने यहां पे आइन का हल्फ लिया हुआ है, पहली जिम्मेदारी हमारी आइन की है, उसके बाद सियासी वाबस्तगियां, सियासी जिम्मेदारियां जो हैं उसके बाद आती हैं। मैं ये बताना चाहता था कि जरूर इस्लामाबाद पे हमला करें, जरूर सब कुछ अपनी एक्टिविटी करें, उनका हक बनता है, लेकिन साथ साथ अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। दस्तबदस्ता जो है दरख्वास्त है उनसे। जहां तक मेरे भाई ने मेरे मुतल्लिक कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कोई और ज़बान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी, तो फिर तलखी जो है वो तलखी को दावत देती है। इस हाउस ने पिछले 6, 7, 8 साल में 2018 से लेकर अब तक बहुत तलखी दी। जी गिलानी साहब, जरा मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो ये आग उगलनी जो है, ज़बानें बंद उसी वक्त कर सकती हैं कि ये दोनों तरफ जो है, उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया है कि उनकी तरफ से, मैं उनकी बात जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन एक्विटी। लेकिन ये सिलसिला जो है, आज भी मैंने कल कंफर्म किया था कि मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मैंने स्पीकर साहब से डायरेक्टली तो नहीं पूछा, लेकिन पूछा। बात हो रही है कि इस हाउस को जो, इसका प्लेटफॉर्म जो है किसी बात के लिए, जो भी बात हो, मुज़ाकरात हो या कोई और बात हो, अगर हमने इस हाउस के साथ हमारी कोई जिम्मेदारी है, कोई हमारा तल्लक वास्ता जो है, अवाम ने जो हमें यहाँ पे भेजा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो इसी हाउस के वकार भी उसका बढ़ेगा, हमारी जिम्मेदारी भी जो है, जो हम वो करते हैं इस हाउस को, वो भी जो है पूरी होगी। लेकिन ये बातें कि कमेटी बन गई है और कमेटी जो है वो, मैं समझता हूँ कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। किसने इनिशिएटिव लेना है? मरवत साहब ने कहा है कि हमने कहा है कि जी वो इनिशिएटिव लें। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो क्लेम है कि 12 अमवात हुई हैं, वो क्लेम जो है वो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह देते। लेकिन देखें, जब आपकी तरफ से, मुझे नहीं पता, मैं आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज कि कितनी अमवात हुई हैं, क्योंकि कोसा साहब मोहतरम यहाँ पे 278 कहते हैं, अब ये फाइनली 12 पे आए हुए हैं। लेकिन ये भी तो बनता है ना कि वहाँ पे जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनको किसने मारा है, उनकी कंडेमनेशन करे ना। कंडेमनेशन भी जो है उसमें भी इक्विटी होनी चाहिए। कंडेमनेशन जो है वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, कंडेमनेशन में भी इक्विटी होनी चाहिए। अगर माहौल का कोई इनिशिएटिव करना है तो फिर जो है इल्जाम में जो है सिलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी बात का इतराफ करना है तो उसमें कोई मसलत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैंने इतराफ करना है या चेयरमैन साहब आपने इतराफ करना है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, फिर कोई तलखी की बात ना हो जाए। जो सिलसिला जो है अल्लाह ताला की अदालत में भी बख्शिश का जो सिलसिला पहले उधर से शुरू होता है कि आप इतराफ करते हैं कि ये मामलात गलत हैं, उसके बाद जो है बख्शिश का सिलसिला जो है वो रहीम करीम है, उसका शुरू होता है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी जबान, आग उगलती जबान जो है, मैंने इस माहौल देखा हुआ है, इसी हाउस का माहौल देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। यहां क्या होता था जब हुक्मरानी हाथ में थी, जब बोझ था, जिम्मेदारी थी हुक्मरानी की,
उस वक्त क्या होता था, हमारे साथ क्या होता था। आज बात होती है, मैं कोई टेट फॉर टैट की गुफ्तगू नहीं कर रहा, जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। कि आज बात होती है कि जी जेल में ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है। 6 टेम्परेचर था, मुझे एक कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। उस कंबल के ऊपर मैंने जहानमाज बिछा लिया। जहानमाज ले नहीं सकते थे, नहीं तो हो सकता है वो भी ले लेते। और उसी को लपेट लपाट के मैं 12 रातें सोया जनवरी की। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। उससे एक सियासी वर्कर की जो है इज्जत आबरू जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर हमने कोई मुश्किलें उठाई तो अपनी जो भी हम बिलीव करते हैं, जिस भी चीज में जो भी हमारे अकायद हैं, जो भी हमारे सियासी नजरियात हैं, उसके लिए किया, उसके लिए एक कीमत अदा की। आप यहां पे पाकिस्तान की तारीख में देख लें, सिर्फ एक शख्स है जिसके खिलाफ आर्टिकल 6 इनकी कबीना ने लगाया, वो मैं हूं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि माजी को जो है एकदम जो है वो डिलीट कर दिया जाए, उसको एक्सपंज कर दिया जाए जिस तरह आपकी जुबान में, वो नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। हम अपनी तलखियों का, अपनी खुशियों का, अपनी तलखियों का बोझ भी उठाते हैं, और खुशियां भी जो हैं वो भी साथ ही होती हैं। वो तलखियों को जो है को थोड़ा सा डिल्यूट कर देती हैं। लेकिन प्लीज, जिस वक्त मैं बात करता हूं तो मुझे कम से कम मेरे गुनाह या मेरे कसूर या मेरा जो भी खराबी है मुझ में, वो मेरे सामने आ जाती है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और किस भत्ते पे बात कर रहा हूं। वो मैक्सिमम है कानून का कि अगर आप इक्विटी क्लेम करते हैं तो इक्विटी प्रैक्टिस भी करें। ये मरवत साहब को पता होगा, कानून में जो है इक्विटी पढ़ाई जाती है और उसका ये मैक्सिमम है। तो प्लीज, अगर कोई आप किसी इनिशिएटिव की बात करते हैं तो कोई कम से कम जो है ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। मुज़ाकरात तो जब भी होते हैं। मैं अमूमन मिसाल देता हूं कि 50 की दहाई के आखिर से लेके 70 की दहाई के अवाइल तक जो है वियतनाम की जंग जारी रही। उस जंग में साथ साथ जो है वो मुज़ाकरात भी पेरिस में होते रहे। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। कैजुअल्टीज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम है। ये पारा चिनार जो है ये उसी जंग की कैजुअल्टी है ना, कि हम सियासतदानों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने इलाके में या जो हमारी जिम्मेदारी है उसके जो है झगड़े ना निपटा सकें, खून खराबा ना रोक सकें। कल सियालकोट में मेरे हल्के में कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूं कि वहां पे झगड़े जो है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिटीरिएट ना करें। वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, सियासी जिम्मेदारी भी बनती है, और बसीयत एक MNA आईनी भी जिम्मेदारी बनती है। How can you absolve yourself from the responsibility of whatever is happening in your province? Just not possible. ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये इतना बड़ा जो तजाद है उसको आप किस तरह करेंगे? अगर मेरी जुबान जो है मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, मैं एडमिट करता हूं कि मेरी जुबान जो है जहर उगलती है या आग उगलती है या जो भी है, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं। आई डोंट माइंड इट बिकॉज आई नो इट। आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से कौन से जो है फूल जड़ते हैं जो जबानों से जब आप बातें करते हैं। ये तो क्विड प्रो को जो है सियासत का हिस्सा है। आप शरीनी डालें तो सही, अगर शरीनी जो है वो डालनी नहीं है, आप जहर घोल रहे हैं, तो ये तवक्को करें कि आगे से जो है वो आपको कोई गले लगाया जाएगा या किस तरह लगाया जाएगा। ये चीजें जो है ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं है। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है, मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे।
आप बिल्कुल करें सिविल नाफरमानी, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, ये आप लोगों ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की, तो धमकी से जो है मामला हल नहीं होते। सियासतदान सियासी जबान इस्तेमाल करते हैं मुज़ाकरात के लिए या मामलात के हल के लिए। मैं लंबी बात चली जाएगी, माजी में बहुत सी तलखियां जो है हम उसका बोझ उठाए फिर रहे हैं, बहुत तलखियां हैं। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो बता दें, वो गवाही दे दें। और भी बड़े दोस्त बैठे हुए हैं, अली अहमद साहब बैठे हुए हैं, पर खुदा रहे हैं, वो भी बता दें। ये सिर्फ जो है 2018 से लेके 2022 तक नहीं है, 2013 से लेके 2018 तक जो कुछ हुआ। We have to वो मेरे मुंह से थोड़ी सी जो है वो जो कहते हैं ना, क्या कहा है इन्होंने कि आग उगलती है, उधर आग की जो है ना थोड़ी सी मुझे टेम्पटेशन हो रही है, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रेकें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरह की बातें जो है ना, ये उदार नहीं रखना चाहिए। मैं मेरी डिक्टेशन में उदार नहीं है, लेकिन मैं उदार रख रहा हूँ। उधार भी खैर सब देख लेना चाहिए किसका, कभी कभी रख बिल्कुल सही है। मैं चेयरमैन साहब, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं को मुज़ाकरात में का कोई माहिर नहीं हूँ। आपकी पार्टी में भी हैं, पीटीआई में भी हैं, हमारी पार्टी में हैं जो लोग मुज़ाकरात के का एक नैक रखते हैं या एबिलिटी रखते हैं। तो कुछ मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो है ऐसी आनी चाहिए कि एक माहौल बन सके। लेकिन जब आप माहौल में जो है जहर घोल रहे हों, उसकी कशीदगी बढ़ा रहे हों, अपनी ज़बान से बढ़ा रहे हों, तो फिर तवक्को करें कि कहीं मुज़ाकरात हो जाएं और फिर वो मुज़ाकरात कामयाब भी हों, तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स अ बिट टू मच टू एक्सपेक्ट।